एक तंग गली में मिट्टी के घड़े बनाते हुए एक लड़की बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे चांदनी रात का समंदर, होंठ गुलाबी और मासूमियत से भरे हुए, और चेहरा जैसे किसी शायर की सबसे हसीन गज़ल। उसकी जुल्फें हवा से खेल रही थीं और उसका बदन चुपचाप अपनी मेहनत में मशगूल था। वह अनजान थी कि एक वहशी शिकारी उसकी तरफ बढ़ रहा है। जासर ने अपनी लगाम खींची। उसकी आंखें चमक उठीं। वजीर, ये लड़की कौन है? उसकी आवाज़ में एक अजीब सिहरन थी। वजीर ने झुककर कहा, हुजूर, ये शहर के कुम्हार फरीद की बेटी दुआ है। दुआ? जासर के लबों से नाम फिसल पड़ा, जैसे वह इस नाम का मालिक बन चुका हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लड़की बाकी लड़कियों से अलग थी। उसकी खूबसूरती में एक अजीब सी पाकीज़गी थी, एक ऐसी पाकीज़गी जिसे जासर कभी सहन नहीं कर सकता था। उसके लिए हर हुस्न सिर्फ एक खेल था, एक ख्वाहिश जिसे वह जितनी जल्दी हो सके हासिल कर लेना चाहता था। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। मैं इसे चाहता हूँ, आज ही, अभी। वजीर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर जासर की आंखों में जो वहशत थी, उसने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। दुआ मेरी होगी, चाहे जैसे भी, जासर ने खुद से कहा। शाही काफिला महल वापस आ गया था। उस रात जासर अपने शाही महल के झरोखे से शहर की गलियों को निहार रहा था। उसकी आंखों में वही मासूम चेहरा तैर रहा था, दुआ। वह कोई आम लड़की नहीं थी। उसमें वो पाकीज़गी थी जो नज़रें झुका दे, और वो हुस्न था जो दिलों में आग लगा दे। लेकिन जासर के लिए यह पाकीज़गी और मासूमियत सिर्फ एक और शिकारी खेल था। वो चाहता था कि जब वह दुआ को अपने हरम में बुलाए तो वह सिर झुकाकर उसकी गुलामी कबूल कर ले। मगर एक कुम्हार की बेटी को आसानी से महल लाना मुमकिन नहीं था। जासर जानता था कि अगर उसने उसे सीधे बुलवाया तो शहर में बगावत की हल्की आहट भी पैदा हो सकती थी। आखिरकार हर कोई जानता था कि जासर जिस पर नज़र डालता उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। सुबह होते ही वजीर आज़म को तलब किया गया। मुझे इस शहर का सबसे हुनरमंद कुम्हार चाहिए, जासर ने कहा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, फरीद कुम्हार ही सबसे बेहतरीन बर्तन बनाता है। जासर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। तो फिर उसे बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी बेटी ने उस हुनर से क्या सीखा है। शाही हुक्म पर सिपाहियों ने फरीद कुम्हार को दरबार में हाजिर किया। वह एक साधारण मेहनतकश आदमी था, जिसकी दुनिया उसकी बेटी तक सीमित थी। जासर ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे बनाए घड़े मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल के लिए कुछ खास बर्तन बनाओ, लेकिन यह काम इतना बड़ा है कि तुम्हें अपने परिवार समेत महल में ही रहना होगा। फरीद की आंखों में संदेह था। उसने झुककर अर्ज किया, हुजूर, मेरी दुकान ही मेरा सब कुछ है। मैं वहां से दूर नहीं रह सकता। जासर ने गहरी सांस ली और अपनी ताजुर्बेकार आवाज में कहा, यह सिर्फ एक हुक्म नहीं, इनाम है। अगर तुमने इनकार किया तो यह बेशक तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन फिर शायद तुम्हारी दुकान भी सलामत न रहे। फरीद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम फरमाइश नहीं, बल्कि बादशाह की जिद है। वह क्या करता? आखिरकार उसकी बेटी का पेट भी उसी दुकान से पलता था। जो हुक्म, जहां पनाह, उसने कांपती आवाज में कहा। जब फरीद घर लौटा और दुआ को यह खबर दी तो उसकी आंखों में बेचैनी थी। बेटी, हमें कुछ दिनों के लिए महल में रहना होगा, उसने कहा। दुआ चौंक गई। मगर अब्बा, महल क्यों? हमारी दुकान का क्या होगा? फरीद ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि यह महल उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। दुआ बेखबर थी कि जिस शाही महल में उसे ले जाया जा रहा था, वहां उसका सबसे बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था। और दूसरी तरफ जासर अपनी शिकारगाह में अपने नए शिकार के आने की घड़ियां गिन रहा था। दुआ के कदम भारी थे। उसके दिल में अजीब सा डर था, मगर वह अपने अब्बा का फैसला बदल नहीं सकती थी। आखिर वो जानती थी कि इस शहर में बादशाह जासर का हुक्म ही सब कुछ था। शाही महल के ऊंचे दरवाजों से अंदर दाखिल होते ही उसे एक अलग ही दुनिया नजर आई। संगमरमर के चमकते फर्श, दीवारों पर सोने की नक्काशी और हवा में बसती एक अजीब सी खुशबू, ये सब दुआ के लिए नया था। मगर इस चकाचौंध के बीच उसे महसूस हुआ जैसे यह कोई कैद खाना हो, जहां से बाहर जाना मुमकिन नहीं। फरीद को एक अलग कारीगरों के हिस्से में भेज दिया गया और दुआ को महल की खिदमतगार औरतों के सुपुर्द कर दिया गया।
उस रात जासर अपने महल की बालकनी से नीचे देख रहा था। वहां चंद औरतें हंस बोल रही थीं, मगर उसकी निगाहें सिर्फ एक पर टिकी थीं, दुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। उसकी सादगी में ऐसी जादूगरी थी कि जासर का दिल बेकाबू हो गया। वो मेरी होनी चाहिए, उसने खुद से कहा। उसने अपने सबसे करीबी खादिम को बुलाया। इस लड़की को महल के अंदरूनी हिस्सों में ले आओ, मगर होशियारी से, ताकि उसे शक न हो कि यह महज एक चाल है। खादिम समझ गया। उसने एक चाल सोची, दुआ को यकीन दिलाने के लिए कि उसे खुद महारानी के लिए काम करने के वास्ते बुलाया जा रहा है। अगली सुबह एक शाही कनीज दुआ के पास आई और बोली, बेगम साहिबा ने तुम्हें अपने खास कमरे में बुलाया है। वो चाहती हैं कि तुम उनके लिए कुछ मिट्टी के बर्तन बनाओ। दुआ को थोड़ी हैरत हुई, मगर उसने इनकार नहीं किया। वो बेगम की खिदमत को इज्जत समझकर उनके पास जाने लगी। उसे नहीं पता था कि जिस कमरे की तरफ वो जा रही थी वहां बेगम नहीं, बल्कि खुद जासर उसका इंतजार कर रहा था। जासर ने अपने लिए न जाने कितनी हसीनाओं को महल में बुलाया था, मगर दुआ उसके लिए अलग थी, एक ऐसी मासूमियत जिसे वो अपनी हवस से मिटा देना चाहता था। जैसे ही दुआ उस कमरे के करीब पहुंची, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। दरवाज़ा खुला और जैसे ही दुआ कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा उसके पीछे से धीरे धीरे बंद हो गया। उसने अंदर कदम रखा तो कमरे की रौनक देखकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गईं। रेशमी पर्दे, चंदन की महक और सोने से जड़े हुए फर्श, यह कोई आम कमरा नहीं था। मगर यहाँ बेगम नहीं थीं। कमरे के बीचों बीच एक शाही मसनद पर बैठा था जासर। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। खुश आमदीद दुआ, जासर ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। दुआ ठिठक गई। उसके जिस्म में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसकी मासूम आंखें इधर उधर बेगम को तलाशने लगीं। बेगम साहिबा, उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। जासर हंसा। उसकी हंसी में एक शिकारी की चाल थी जो अपने शिकार को जाल में फंसा चुका था। यहाँ कोई बेगम नहीं, सिर्फ मैं हूं, और अब से तुम भी, उसने कहा और अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। दुआ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके अंदर किसी अनजाने खतरे का एहसास हुआ। उसने एक कदम पीछे किया, मगर जासर पहले ही उसके करीब आ चुका था। तुम जानती हो दुआ, जासर ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, मैं जब भी किसी चीज को चाहता हूं तो उसे हासिल करके ही रहता हूं, और तुम्हें देखकर मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि मैं किसी पाकीज़ चीज को छूने जा रहा हूं। दुआ का पूरा जिस्म कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मगर हुजूर, मैं तो सिर्फ बर्तन बनाने आई थी, मुझे वापस जाने दीजिए। जासर ने एक ठंडी सांस ली, फिर धीरे से मुस्कुराया। नहीं, मेरी प्यारी दुआ, अब तुम वापस नहीं जाओगी। उसके लहजे में एक ऐसा हुक्म था जो किसी भी कमजोर दिल वाले को थरथरा देता। दुआ के दिल में अब खौफ साफ दिखने लगा था। उसने फिर पीछे हटने की कोशिश की, मगर जासर ने उसकी कलाई पकड़ ली। इतनी जल्दी घबराने की क्या जरूरत है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया की हर नेमत लाने को तैयार हूं। एक कुम्हार की बेटी से मलकाजादी बनने का मौका बार बार नहीं मिलता। दुआ ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर जासर की पकड़ मजबूत थी। उसकी आंखों में अब आंसू छलकने लगे थे। मैं आपकी कनीजर नहीं बनना चाहती, उसने कांपती आवाज में कहा। जासर की आंखों की रंगत बदल गई। वह गुस्से से भर गया, मगर फिर खुद को संभाल लिया। आज नहीं तो कल तुम मेरी होगी दुआ, उसने फुसफुसाकर कहा, इजाजत से या बगैर इजाजत के। और फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। आज के लिए जा सकती हो, मगर याद रखना, यह महल अब तुम्हारा नया घर है। दुआ कांपते हुए पीछे हटी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, मगर उसे मालूम था कि यह बस एक शुरुआत थी। शिकारी ने अपना जाल बिछा दिया था और अब उससे बचना नामुमकिन था। दुआ लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे से बाहर निकली। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था और आंखों में आंसू तैर रहे थे। वह समझ चुकी थी कि महल में रहना अब उसके लिए किसी कैद से कम नहीं होगा। जासर की आंखों में जो वहशत थी, उसने उसके दिल में खौफ बैठा दिया था। वह जानती थी कि बादशाह जो ठान लेता है उसे हर हाल में पाकर ही दम लेता है, लेकिन क्या वह इतनी मजबूर थी कि खुद को उसकी हवस का शिकार बनने दे? वह महल के अंदरूनी हिस्से में लौट आई, जहां अब्बा पहले से ही उसके इंतजार में थे। जैसे ही उसने फरीद को देखा,
उसके सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़कर उनके सीने से लग गई और सिसक पड़ी। क्या हुआ बेटी? फरीद ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा। दुआ ने अपने आंसू पोंछे और हिम्मत जुटाकर बोली, अब्बा, हमें यहां से जाना होगा, फौरन। फरीद ने उसकी आंखों में झांका। वहां जो डर उसने देखा, उसने उसके दिल को दहला दिया। बादशाह ने कुछ कहा? दुआ ने सिर झुका लिया। फरीद ने उसकी खामोशी को समझ लिया। उसकी रूह कांप उठी। वह जानता था कि जासर कौन है। उसने बहुत सी लड़कियों को इस महल में आते और फिर बर्बाद होते देखा था, मगर क्या वह अपनी बेटी को भी उसी अंजाम तक पहुंचते देख सकता था? रात के अंधेरे में जब महल खामोश था, फरीद ने दुआ का हाथ थामा। हम चुपचाप यहां से निकल चलेंगे, उसने कहा। कोई नहीं देखेगा। दुआ ने उम्मीद भरी आंखों से अपने अब्बा को देखा। वे दबे पांव महल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। रास्ता सुनसान था, सिर्फ मशालों की हल्की रोशनी थी। लेकिन जैसे ही वे महल के पिछले दरवाजे तक पहुंचे, 2 सिपाही उनके सामने आ खड़े हुए। कहाँ जा रहे हो फरीद? एक सिपाही ने पूछा। फरीद ने घबराहट छिपाते हुए कहा, बस थोड़ी ताज़ी हवा लेने बाहर जाना था। सिपाही हंसा। महल के मेहमान हवा लेने नहीं, सिर्फ रहने आते हैं। हुक्म है कि कोई भी बिना इजाजत बाहर नहीं जाएगा। दुआ और फरीद के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर जासर अपनी बालकनी से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शिकारी वाली मुस्कान थी। सोचा था, इतनी आसानी से भाग जाओगे? उसने खुद से कहा। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि दुआ भागने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने हर रास्ते पर सख्त पहरा बैठा दिया था। अब वह पूरी तरह मुतमिन था कि उसका शिकार कहीं नहीं जा सकता। अब देखता हूं कब तक मुझसे बचती हो, मेरी दुआ। महल के अंधेरे में दुआ की तड़प जारी थी, मगर वह नहीं जानती थी कि अभी यह तो सिर्फ आगाज था। महल की ऊंची दीवारें अब दुआ को एक कैदखाने की तरह महसूस हो रही थीं। भागने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी और अब वह समझ गई थी कि जासर ने उसे यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। रात की तन्हाई में वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी महल की दीवारों पर पड़ रही थी, मगर उसे इस रोशनी में भी अंधेरा महसूस हो रहा था। उधर जासर अपने शाही मसनद पर बैठा शराब की प्याली घुमा रहा था। उसके चेहरे पर शिकारी वाली मुस्कान थी। बागी हिरण जब शिकारी के जाल में फंस जाए तो उसके पास बस 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह हार मानकर खुद को सौंप दे या फिर तड़प तड़प कर दम तोड़ दे, जासर ने खुद से कहा। मगर वह जानता था कि दुआ इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। उसके चेहरे की पाकीज़गी और आंखों की बेबसी जासर को और भी बेचैन कर रही थी। वह उसे डराकर हासिल नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि दुआ खुद उसकी बाहों में आने को मजबूर हो जाए। सुबह होते ही उसने अपने वजीर को बुलाया। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे दुआ खुद मेरी हो जाए। मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि वह खुद मेरे करीब आने को मजबूर हो जाए, जासर ने कहा। वजीर थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराया। जहां ना, हर इंसान की एक कमजोरी होती है। अगर हमें दुआ की कमजोरी पता चल जाए तो हम उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने कहा। जासर ने सिर हिलाया। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका बाप है, जासर ने कहा। अगर हम उसके बाप की जान को खतरे में डाल दें तो वह खुद हमारी तरफ आने लगेगी। वजीर ने सिर झुका दिया। बहुत खूब हुजूर, मैं समझ गया कि क्या करना है। दुआ अपने कमरे में बैठी हुई थी जब अचानक कुछ सिपाही उसके पास आए और बोले, तुम्हें फौरन बादशाह के दरबार में बुलाया गया है। दुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद जासर अब जबरदस्ती करने वाला है, मगर जब वह दरबार पहुंची तो नज़ारा कुछ और ही था। दरबार के बीचों बीच उसके अब्बा को घुटनों के बल बैठाया गया था। उनकी आंखों में डर था और सामने जासर अपने तख्त पर बैठा उन्हें गौर से देख रहा था। तुम्हारे अब्बा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बादशाह के हुक्म के खिलाफ जाकर महल से भागने की कोशिश की, जासर ने कड़क आवाज में कहा। दुआ की आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, यह झूठ है, उसने चीख कर कहा। जासर मुस्कुराया। अगर यह झूठ है भी तो क्या फर्क पड़ता है? कानून कानून होता है और कानून के मुताबिक बागियों की सिर्फ एक ही सजा होती है, सर कलम। दुआ की रूह कांप गई। नहीं, मैं अपने अब्बा को मरते हुए नहीं देख सकती। जासर उठा और उसके करीब आया।
तो फिर यह तुम्हारे हाथ में है, दुआ, उसने धीरे से कहा। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें माफ कर सकता हूं, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दुआ कांपती आवाज में बोली। क्या शर्त? जासर ने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, तुम मेरी हो जाओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। दुआ को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी इज्जत लुटा दे या फिर अपने अब्बा की जान जाते हुए देखे। दुआ की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें अब्बा की बेबसी पर टिक गईं और उसके कानों में जासर की वहशी आवाज गूंज रही थी। या तो तुम मेरी हो जाओ या फिर तुम्हारे अब्बा की गर्दन कल सुबह सूरज निकलने से पहले कलम कर दी जाएगी। कमरे में मौजूद हर शख्स खामोश था। हर किसी को मालूम था कि जासर जो कहता है वह करता भी है। फरीद ने कांपती आवाज में कहा, दुआ, मेरी जान की फिक्र मत करो, मेरी मौत को अपनी इज्जत के सौदे से मत बदलो। मगर दुआ के लिए यह फैसला आसान नहीं था। दुआ की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी अम्मी बचपन में उसे सिखाया करती थीं, इंसान की इज्जत सबसे कीमती दौलत होती है बेटी। अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब तुम्हें अपनी इज्जत और किसी और की जान के बीच चुनाव करना पड़े, तो हमेशा इज्जत को बचाना, क्योंकि मौत से तो सिर्फ एक जिस्म खत्म होता है, मगर इज्जत मिट जाए तो रूह जिंदा होते हुए भी मर जाती है। दुआ की रूह तक कांप गई। वह क्या करे? अगर उसने इनकार कर दिया तो उसके अब्बा की मौत यकीनी थी, और अगर उसने हाँ कर दी तो उसकी अपनी रूह मर जाएगी। उसने घुटनों के बल बैठकर जासर के आगे हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए बादशाह, मेरे अब्बा को छोड़ दीजिए। जासर ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ठुड्डी को छुआ और उसकी आंखों में झांका। उनकी जान तुम्हारे हाथ में है, दुआ। मैं सिर्फ एक लफ्ज सुनना चाहता हूं। हाँ, दुआ ने अपने अब्बा की ओर देखा। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही इल्तिजा थी, मत झुको मेरी बेटी। दुआ का जिस्म थरथरा रहा था। उसके होंठ कांपे, मगर वह कुछ कह न सकी। उसके दिल और दिमाग में जंग छिड़ गई थी। क्या वह अपने अब्बा की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे, या फिर वह अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए अपने अब्बा को खोने का दुख झेले? कमरा ठहरा हुआ था। सबकी नजरें दुआ पर थीं। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए दुआ ने अपना फैसला सुना दिया। दुआ की आंखें बंद थीं, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। जासर के चेहरे पर बेसब्री थी। उसकी आंखों में वहशत और ठहराव का अजीब सा मेल था। आखिरकार दुआ की हल्की कांपती हुई आवाज गूंजी, मैं इनकार करती हूं। एक पल के लिए पूरा दरबार सुन्न हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक कुम्हार की बेटी इतने ताकतवर बादशाह को ठुकराने की हिम्मत करेगी। जासर का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें दौड़ने लगीं। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज किसी गरजते बादल जैसी थी। दुआ ने अब की बार अपनी आंखें खोलीं। उनमें आंसू तो थे, मगर हिम्मत भी थी। मैं अपनी इज्जत के बदले अपने अब्बा की जिंदगी का सौदा नहीं कर सकती। फरीद की आंखों में गर्व की चमक आ गई, मगर साथ ही बेबसी का अंधेरा भी था। उन्होंने चाहा कि वह अपनी बेटी को गले से लगा लें, मगर उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। जासर का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने अपने गद्दी पर जोर से मुक्का मारा और दुआ की तरफ बढ़ा। तुम जानती भी हो कि तुम किसे इनकार कर रही हो? वह चीखा। दुआ ने सिर ऊंचा किया। हाँ, मैं जानती हूं। मैं एक वहशी बादशाह को इनकार कर रही हूं, जो औरतों को सिर्फ अपनी तसल्ली का सामान समझता है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। किसी ने भी पहले जासर से इस तरह बात करने की जुर्रत नहीं की थी। वजीर और सिपाही सकते में थे, मगर जासर की आंखें अब खून उगल रही थीं। उसने गुस्से से अपने सिपाहियों की तरफ इशारा किया। फौरन इसके अब्बा को मेरे सामने मार डालो। सिपाही अपनी तलवारें निकाल चुके थे। फरीद के चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, अगर मेरी मौत से मेरी बेटी की इज्जत बचती है तो यह मौत मेरे लिए सौभाग्य है। दुआ की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने दौड़कर जासर के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए मेरे अब्बा को मत मारो। जासर ने उसे घूरा। तो क्या तुमने अपना फैसला बदल लिया? दुआ ने दर्द भरी नजरों से अपने अब्बा की तरफ देखा, फिर अपने कांपते होंठों को भींच लिया। नहीं, मेरा फैसला वही रहेगा। जासर के लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। उसने तलवार निकाल ली और फरीद की तरफ बढ़ा, मगर तभी दरबार के दरवाजे जोर से खुले और एक तेज आवाज गूंजी, बादशाह सलामत, ठहर जाइए।
सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं और वहां खड़ा था एक शख्स जिसकी मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। दरबार के बड़े दरवाजे झटके से खुले और भीतर एक लंबा चौड़ा तेज निगाहों वाला शख्स दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की आग और चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वह सीधा जासर की तरफ बढ़ा। जासर ने तलवार उठाकर सिपाहियों को रोका और आंखें तरेर कर कहा, कौन हो तुम जो हमारे दरबार में इस तरह घुस आए? शख्स ने बिना झुके अपनी बुलंद आवाज में कहा, मैं वो हूं जिसे खुदा ने तुम्हारी जुल्म की सल्तनत को खत्म करने के लिए भेजा है। दुआ और फरीद की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। यह शख्स इतना हिम्मती कौन था जो जासर को खुलेआम चुनौती दे रहा था? जासर हंस पड़ा। बड़ी दिलचस्प बात है। वह अपने तख्त से उठा। हमारी सल्तनत को खत्म करने चला है? जानते भी हो कि हम कौन हैं? शख्स ने आंखें तरेरीं। तुम वो बादशाह हो जिसने अपनी रियाया की औरतों की इज्जत को खेल समझ रखा है। तुम वो हो जिसने अपने नफ्स की भूख मिटाने के लिए न जाने कितनी बेगुनाह लड़कियों को बर्बाद किया है। दरबार में खामोशी छा गई। जासर की आंखों में गुस्से की लाली दौड़ गई। बक्को मत, जो भी हो अपनी जिंदगी की भीख मांग लो, वरना तुम्हारा सिर कलम करवा दूंगा। शख्स ने एक कदम आगे बढ़ाया और गरज कर कहा, मेरा नाम अयान है और मैं वही हूं जो तुम्हारे जुल्म की सल्तनत के खिलाफ खड़ा होगा। दरबार में खड़े सिपाही हड़बड़ा गए। कई ने अयान को पहचान लिया। वह सल्तनत के ही एक मशहूर योद्धा का बेटा था जिसे जासर ने सालों पहले मरवा दिया था। अयान! फरीद के मुंह से हल्की चीख निकली। अयान ने फरीद की तरफ देखा, फिर दुआ की आंखों में झांका। डरो मत, मैं तुम्हें इस दरिंदे के चंगुल से बचाने आया हूं। दुआ की आंखों में आंसू छलक पड़े। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया हो। जासर ने तलवार उठा ली। बहुत हो गया, तुम्हें भी इस लड़की की तरह तोड़ दूंगा। अयान मुस्कुराया। पहले मुझसे लड़ तो लो, बादशाह। और फिर दरबार के भीतर तलवारों की झंकार गूंज उठी। दरबार में तलवारें खिंच चुकी थीं। जासर गुस्से से लाल था और अयान पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। सिपाहियों की भीड़ दोनों के इर्द गिर्द खड़ी थी, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे इस लड़ाई में दखल दें। आज देखेंगे कि जुल्म की ताकत बड़ी होती है या इंसाफ की, अयान ने गरज कर कहा। जासर ने बिना वक्त गंवाए तलवार का वार किया, मगर अयान बिजली की फुर्ती से बच निकला। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं और पूरी महफिल में तलवारों की झंकार गूंज उठी। दुआ और फरीद दिल थामकर यह लड़ाई देख रहे थे। फरीद ने सरगोशी में कहा, अयान में वही हिम्मत है जो उसके बाप में थी। जासर ने पूरी ताकत से वार किया, मगर अयान हर बार उसकी चालाकियों को मात दे रहा था। फिर अचानक अयान ने एक तेज वार किया और जासर की तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। दरबार में सनसनी फैल गई। जासर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। अयान ने अपनी तलवार जासर की गर्दन पर रख दी। अब बता जासर, तुझे मौत से डर लगता है? जासर की आंखों में वहशीपन की जगह बेबसी थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं अपनी सारी सल्तनत छोड़ दूंगा। मैं तौबा करता हूं। अयान ने गहरी सांस ली। तौबा? तूने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की, कितनी बेटियों को उनके घरों से छीन लिया। तुझे अब तौबा सूझ रही है? दुआ ने आगे बढ़कर कहा, अयान, इसे वही सजा मिलनी चाहिए जो इसने औरों को दी। अयान ने तलवार ऊपर उठाई और एक ही झटके में जासर का सिर धड़ से अलग कर दिया। दरबार में खामोशी छा गई। सिपाहियों ने हथियार डाल दिए। अयान ने आगे बढ़कर फरीद के बंधे हुए हाथ खोल दिए और दुआ की तरफ देखा। अब तुम आजाद हो, दुआ। दुआ की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही दिनों में सल्तनत में नया निजाम आ गया। अयान को लोगों ने बादशाह बना दिया, मगर उसने खुद को बादशाह नहीं, बल्कि जनता का सेवक घोषित किया। और दुआ, वह अपने अब्बा के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीने चली गई, जहां कोई जासर जैसा दरिंदा उसे डराने के लिए नहीं था। जुल्म का खात्मा हुआ तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ सैयदा को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करने मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।